जय श्री कृष्णा। आप सभी को सावन मास के तीसरे सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज तीसरे सोमवार व्रत में इसी के उपलक्ष्य में आज हम उसकी कथा लेकर आए हैं। एक बहुत ही धनवान साहूकार था और उसके घर में धन और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक दुख था और उसके कोई भी पुत्र ना था। वे इसी चिंता में दिन रात रहता था और वे पुत्र की कामना के लिए सोमवार और शिव जी का व्रत और पूजन भी किया करता था। शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था और उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज जी से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य ही भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामनाएं पूरी कर दीजिएगा। शिव जी ने कहा, है पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत ही आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों ही करेंगे। पार्वती जी का ऐसा देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है और इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष की ही जीवित रहेगा और इसके पश्चात वे मृत को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। ये बातें सुनकर साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रशंसा हुई ना ही कुछ दुख हुआ। वे पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन किया करता। समय बीतता गया और साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके गर्भ में एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान ली थी, इसलिए अधिक प्रशंसा प्रकट नहीं करी और ना ही किसी को भेद बताया। जब वे बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, तो वे साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं कराऊंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बालक के मामा को बुलाया और उसके बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जा रहे थे और रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वे एक आंख से अंधा था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह से किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें, और इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात करी तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़वाकर दरवाजे पर ले आए। सब कार्य प्रशंसा पूर्वक संपन्न हो गए और फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करवा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्हें स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वे एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात ही राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति है ही नहीं, मेरा विवाह किसी और के साथ हुआ है और वे तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी की ऐसी बातें सुनकर उनके माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करवाया और लड़का इसने पढ़ने शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उसी दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण भी निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर आकर देखा तो मुर्दा पाया तो उसका बड़ा ही दुख हुआ। वो सोचने का, अगर मैं अभी रोना पीटना
शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी जल्दी यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखियारा है, इसके कष्ट को दूर कर दीजिएगा। जब शिव जी और पार्वती जी पास जाकर देखे तो वहाँ वे लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो इसने आपको वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार कहने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। वे लड़का और मामा उसी प्रकार यह करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, न तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ रहा है, तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रशंसा के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इसी कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।